देश में पहली बार ऐसा हुआ था जहां जाति आधारित गणना भी हुई थी और आरक्षण की सीमा भी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाई गई थी। तो हम लोगों को था कि तमिलनाडु के तर्ज पे इसको सिक्योर कर लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको निगलेक्ट किया, नकारा। विदाउट स्टडी जो है इसको जो है किया गया है, इसलिए रोका जाए। ठीक है, कोर्ट का जो आदेश था इससे निरस्त हो गया, लेकिन विदाउट स्टडी तो भाई EWS भी हुआ था, उसमें कौन सा आंकड़ा निकाला गया था? यहाँ तो कम से कम जाति आधारित गणना हुई थी। 50% बैरियर बीजेपी की सरकार ने तोड़ा था EWS को जोड़ने में। आनंद फानन में जो है इसको कैबिनेट भी ले आया जाए, इस पर संशोधन करना हो। हम लोग 75% के थे, इस बार 85% वाला हम लोग ले आते। तो यही मसला था जिसमें सरकार द्वारा जो है जलेबी छाना जा रहा था। अरे भाई ले लो यार, जिसको से लेना ले लो। अगर सरकार आरक्षित लोगों के रोजगार को लेकर के अगर चिंतित है तो तुरंत आनंद फानन में ये बिल लाए, हम लोग सब लोग पास करें। 85 के 85 में मिल जाए तो बैरियर टूट गया ना। एक बार 50% का जब बैरियर टूट गया उसको 100 करो, क्या दिक्कत है? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में सदन की कार्रवाई के दौरान खूब जमकर हंगामा हो रहा है। देखिए, सदन की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी में खूब जमकर बहस हुई है आरक्षण के मुद्दे को लेकर। अब तेजस्वी यादव साफ साफ ये कह रहे हैं, उनकी डिमांड है कि आरक्षण के दायरे को बिहार में बढ़ाया जाए। ठीक है, 65% आरक्षण हमने किया था जब महागठबंधन की सरकार थी, जाति आधारित गणना कराई गई, उसका रिपोर्ट भी प्रकाशित किया गया और जब कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो फिर से एक ऑर्डिनेंस लाई है विधानसभा में। अब 85% तक आरक्षण का दायरा बढ़ाई है, यानी कि 10% EBC OBC के लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा बहुजन के लिए, उनके लिए 75% आरक्षण हो, 10% EWS, तो 85% आरक्षण हो जाएगा। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं बीजेपी पर, NDA पर, जरा सुनिए। मैं देश के लोगों को, बिहार के लोगों को संविधान दिवस के अवसर पर ढेरों बधाई देते हैं। और आज बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनको हम लोग याद करते हैं और पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं देश के लोगों को, बिहार के लोगों को, कि किसी भी कीमत पर संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, आज बड़ा गंभीर विषय था। सब लोग, आप लोग जान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने थी, उसमें हम लोगों ने आरक्षण जो है सीमा 75% बढ़ाया, जिसमें 65% EBC OBC SC ST के लोगों का बढ़ाया और EWS 10% एज इट इज रखा। ये तब हुआ जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना हमारी सरकार ने कराई थी, केवल 17 महीने में। और उसका जो रिपोर्ट देखेंगे जाति आधारित गणना का, तो 85% है जो बहुजन समाज है, लगभग जो है 85% है। तो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया वो 65% किया, 10% EWS का रखा। और उसके बाद हम लोगों ने मांग की थी, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे, मुझे याद है। कैबिनेट के बाद हम सब लोग, विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, विजेंद्र जी, सब लोग मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और वहाँ ये बात रखी गई कि हम लोगों को डर है भाजपा के लोगों से कि ये लोग फिर जैसे हम लोगों का सर्वे रुकवाने का काम किए थे, जाति आधारित गणना रुकवाने का काम किए थे, हो सकता है इस आरक्षण को भी रोकने का काम करें। तो हम लोगों ने मांग की कि इसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए केंद्र सरकार से। विधानसभा से आप सब लोग जानते हैं कि मेरा जन्मदिन था उस दिन, 9/11/2023 को पारित हुआ था। कोर्ट का आदेश आता है 20/7/2024, यानी 26 या 7 जो भी है, तो लगभग जो है 6-7 महीने हो गए। और केंद्र सरकार को हम लोगों ने सिफारिश भी कैबिनेट से भेजा कि इसको शेड्यूल 9 में डालो, तो नहीं डाला गया। इस पर कोई जिक्र भी नहीं किया गया, केंद्र सरकार के लोगों ने गंभीरता भी नहीं दिखाई। तो ये साफ दिखाता था कि देश में पहली बार ऐसा हुआ था जहां जाति आधारित गणना भी हुई थी और आरक्षण की सीमा भी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाई गई थी। तो हम लोगों को था कि तमिलनाडु के तर्ज पे इसको सिक्योर कर लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको निगलेक्ट किया, नकारा। और कोर्ट में कोई लोग जाकर के इसको रुकवा दिए। और ये रीज़न कोर्ट का आता है, कोर्ट का आदेश में, कि विदाउट स्टडी जो है इसको जो है किया गया है, इसलिए रोका जाए। ठीक है, कोर्ट का जो आदेश था इससे निरस्त हो गया, लेकिन विदाउट स्टडी तो भाई EWS भी हुआ था,
उसमें कौन सा आंकड़ा निकाला गया था? यहाँ तो कम से कम जाति आधारित गणना हुई थी। 50% बैरियर बीजेपी की सरकार ने तोड़ा था ईडब्ल्यूएस को जोड़ने में। हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ तो 85% बहुजन की आबादी है, बहुजनों की, तो 65% दिया गया, तो भी जो है ये खारिज हुआ। तो इसको शेड्यूल लाइन में लोगों ने डाला। हमारी आज यही मांग थी कि अगर सरकार चाहती है, क्योंकि इच्छुक है, तो कम से कम कमेटी बना दी जाए ताकि स्टडी भी हो जाए और आनन फानन में जो है इसको कैबिनेट भी ले आया जाए, इस पर संशोधन करना हो। हम लोग 75% के थे, इस बार 85% वाला हम लोग ले आते हैं, क्या दिक्कत है? तो अगर सरकार अगर इच्छुक होगी तो नया बिल ला सकती है और कमेटी भी बन सकती है। और जब आर्ग्यूमेंट जब चल रहा था, जब बीजेपी एनडीए की सरकार यहाँ बन गई फरवरी में, कब बना था? फरवरी में, जनवरी फरवरी जो भी था, जब भी ये सरकार बनी, ये कोर्ट में बाद में मैटर में आया। आर्ग्यूमेंट में इनके लोगों ने ये क्यों नहीं रखा कि विदाउट स्टडी ईडब्ल्यूएस भी हुआ था? इसी का कारण है ना कि आरजेडी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। तो यही मसला था जिसमें सरकार द्वारा जो है जलेबी छाना जा रहा था। अरे भाई ले लो यार, जिसको श्रेय लेना ले लो। हम चिंतित हैं केवल जो आरक्षित लोगों को रोजगार जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर के चिंतित है। अगर सरकार आरक्षित लोगों के रोजगार को लेकर के अगर चिंतित है तो तुरंत आनंद फानन में ये बिल लाए, हम लोग सब लोग पास करें। सर लेकिन 85% आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए कह रहे हैं ना, बड़ी बात तो ये है। तो नया बिल आ जाएगा ना, तो संशोधन हो जाएगा, स्टडी भी हो जाएगा ना। आप ज़्यादा देने को कह रहे हैं, क्यों नहीं? बहुजन की आबादी जो जाति आधारित गणना में क्या है 85, हम तो 75 बोल रहे हैं ना देने। 10 रखो तुम ईडब्ल्यूएस का, क्या दिक्कत है उसमें? 85 के 85 भी मिल जाए तो बैरियर टूट गया ना एक बार। 50% का जब बैरियर टूट गया उसको 100 करो, क्या दिक्कत है? तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, उनकी पूरी बात हमने आपको सुनवाई है। सदन के बाहर आकर तेजस्वी यादव का जो अलग ही अंदाज दिखा था, बोलने की अलग उनकी शैली है, क्या कुछ उन्होंने विस्तार से कहा है, विपक्ष की बातें रखी हैं, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। कि देश में पहली बार ऐसा हुआ था जहां जाति आधारित गणना भी हुई थी और आरक्षण की सीमा भी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाई गई थी। तो हम लोगों को था कि तमिलनाडु के तर्ज पे इसको सिक्योर कर लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको निगलेक्ट किया, नकारा। विदाउट स्टडी जो है इसको जो है किया गया है, इसलिए रोका जाए। ठीक है, कोर्ट का जो आदेश था इससे निरस्त हो गया, लेकिन विदाउट स्टडी तो भाई ईडब्ल्यूएस भी हुआ था, उसमें कौन सा आंकड़ा निकाला गया था? यहाँ तो कम से कम जाति आधारित गणना हुई थी। 50% बैरियर बीजेपी की सरकार ने तोड़ा था ईडब्ल्यूएस को जोड़ने में। आनंद फानन में जो है इसको कैबिनेट भी ले आया जाए, इस पर संशोधन करना हो। हम लोग 75% के थे, इस बार 85% वाला हम लोग ले आते हैं। तो यही मसला था जिसमें सरकार द्वारा जो है जलेबी छाना जा रहा था। अरे भाई ले लो यार, जिसको श्रेय लेना ले लो। अगर सरकार आरक्षित लोगों के रोजगार को लेकर के अगर चिंतित है तो तुरंत आनंद फानन में ये बिल लाए, हम लोग सब लोग पास करें। 85 के 85 भी मिल जाए तो बैरियर टूट गया ना एक बार। 50% का जब बैरियर टूट गया उसको 100 करो, क्या दिक्कत है?